जब आपके माता पिता घर में गृह क्लेश में संलिप्त होते हैं। गृह क्लेश मतलब कि आपस में लड़ रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं कारण आप पीछे देखोगे ना, तो वो अर्थव्यवस्था ही होगी। अर्थव्यवस्था मतलब पैसा। पैसा। आपको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी कि मैं आपके घर में बत घुस रहा हूँ, लेकिन मैं एक इंडिविजुअली किसी इंसान के घर की बात नहीं बता रहा हूँ। मैं हमारे समाज की बात बता रहा हूँ, जिस समाज में हम ये जो मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, किसी भी क्लास में हम आते ही नहीं हैं। मिडिल क्लास भी इंडिया में उसको कहा जाता है जिनके पास घर हो, गाड़ी हो, नौकरी हो, वो मिडिल क्लास में आते हैं। हम उससे भी नीचे होते हैं। अगर रात बिरात कोई समस्या आ जाए तो हमारे पास फोर व्हीलर नहीं है। हम दौड़ेंगे किसी इंसान के पास जिसके पास फोर व्हीलर हो, या किसी ओला उबर को कॉल करेंगे। तो इस जीवन में हम ऐसे क्यों हैं? हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन हमें वो दिख क्यों नहीं रहा है? उन संसाधनों का उपयोग करके हम अपना जीवन बदल सकते हैं। हमें वो क्यों नहीं महसूस हो रहा है? क्यों हम हारा हुआ महसूस करते हैं? क्यों हम ख़त्म हुआ महसूस करते हैं? ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं पढ़ तो रही हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी होगा नहीं। जीवन एकदम समाप्त समझ में आता है कि यार कैसे होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग के अंदर एक ही चीज़ भरी हुई है बचपन से अभी तक, वो है नहीं होना, फेल होना, नाकाम होना, नहीं होगा, मुझसे ही नहीं होगा। कैसे लोग होते हैं जिनसे हो जाता है? सिर्फ सामने दूसरों का दिखता है हमको, हमको अपने अंदर का नहीं दिखता। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये बचपन से हुआ है, बचपन से, शुरू से ही, शुरू से ही। पर इसके लिए आपको किसी को खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपके माता पिता आपके आपके कंधे पे थपथपाएंगे, वाह 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 बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तेरा सिलेक्शन, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ये ले चाय, ले कॉफ़ी ले यार, कोई टेंशन नहीं है यार, तू ज़िंदगी में कर, कर, कर बेटी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम झेल लेंगे। पर ऐसे माँ बाप जल्दी हर जगह नहीं होते ना, कुछ ही होते हैं। उनकी भी प्रॉब्लम है यार, उनकी भी प्रॉब्लम है। हमें अपना ही दिखता है कि हमें बड़ा भला बुरा बोल रहे हैं, हमें वंचित रख रहे हैं, हमारी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं, मेरी मम्मी नहीं समझ रही, मेरे पापा नहीं समझ रहे। यार क्यों समझेंगे? ये एक गेम है, ये भगवान ने आपके लिए जो आपका जीवन दिया है ना, ये एक गेम है, रचना है, एक खेल है। भगवान खेलते हैं, ईश्वर खेलते हैं। चाहे वाहे गुरु हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, ईसा मसीह हो, कोई भी हो, ये सारे ईश्वर गेम खेलते हैं इंसान के साथ। और गेम जब खेला जाता है ना, तब आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मेरे साथ अगर ये कठिनाई हो रही है, मुझे भगवान इतना पेन दे रहे हैं, मेरे लिए रास्ता कठिन बना रहे हैं, तो ज़रूर ज़रूर मुझे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे बीमारी दे रहे हैं तो ज़रूर एक बड़ी बीमारी से मुझे बचाने के लिए वो अभी ही मुझे कष्ट दे रहे हैं। अगर मेरा पढ़ने में मन नहीं कर रहा है तो ज़रूर, अगर मैं पढ़ने का मन करता तो मैं उतना नहीं कर पाता जितना अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और जब मुझे कष्ट होगा, पेन होगा, एनजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, जब मुझे सामने से कहीं कुछ दिखेगा, एक झटका लगेगा, समय का थफेड़ा लगेगा, कर्जदार घर के बाहर आएंगे, घर गिरवी है, ज़मीन गिरवी है, वो जाने लगेगा, तब मेरे अंदर वो वाइब्रेशन, वो करंट आएगा, मुझे चाटा लगेगा, और उस दिन मैं शुरू कर दूंगा। और जो मुकाम मुझे अभी मिल जाता पढ़ने का मन करते हुए, वो मुकाम नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा मुकाम मुझे मिलेगा। ज़िंदगी हम अच्छी कब बनाते हैं? एक मूर्ति मैंने देखी है, वो अपने आप को ही तोड़ के बना रही होती है। हम इंसान भी अपने आप को बनाते हैं। हमारे एक हाथ में छेनी है, एक हाथ में हथौड़ी है, पर हम वो छेनी और हथौड़ी अपने ऊपर यूज़ कब करते हैं? कब हम अपने आप को पेन देना शुरू करते हैं? जब हम समझ जाते हैं कि यही एक अंतिम रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम तब तक यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें वातावरण में, हमारे वातावरण, हमारे परिवेश में बहुत सारे रास्ते दिखा दिए जाते हैं। नहीं, ये नहीं, वो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, आलस, सोना, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज़, खबर, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, शॉर्टकट, पैसा, उसका घर, इसकी गाड़ी, इसका फ़ोन, उसका जूता, उसकी पैंट, उसकी शर्ट। बस एक अच्छा इंसान हमें बनने ही नहीं दिया जाता। अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता? अकेले रहकर,
किसी का साथ लेके क्या ही अच्छा इंसान बन जाओगे? अकेले रहो। तुम एक लक्ष्य पे निकले हो, तुम्हारा एक कर्तव्य है, तुम्हारा एक कर्म है, उस कर्म को तुम्हें बार बार करना पड़ेगा। तुम आज के समाज के लिए एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें आज मेहनत करनी पड़ेगी। एक चींटी की तरह तुम्हें लगना पड़ेगा। तुम बार बार गिरोगे, चढ़ोगे, गिरोगे, चढ़ोगे, गिरोगे। मन कब तक नहीं करेगा? इस मन को तुम्हें काबू करना पड़ेगा। मन को तुम्हें काबू करना पड़ेगा। अगर मन के भरोसे बैठोगे कि जब मन करेगा तब मैं पढ़ूंगी, जब मन करेगा तब मैं ये करूंगी, मन कभी करेगा नहीं। क्योंकि ऐसे घर में रह रहे हो जहां आपके दुश्मन सभी लोग बन चुके हैं। अब कोई आपका साथी बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब पैसे के साथी बनना चाहते हैं। रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आपके पास पैसा हो, आपने कुछ मुकाम हासिल कर लिया हो। पर मुकाम हासिल इतने आसानी से नहीं हो सकता। आज बैठे बैठे चेयर पे, लेटे लेटे बेड पे, सोचते सोचते कोई मुकाम हासिल हो जाएगा क्या? मोबाइल फ़ोन चलाते चलाते, शॉर्ट्स देखते देखते कोई मुकाम हासिल हो जाएगा क्या? किसी दोस्त से बात करते करते, किसी की शादी में जाते जाते मुकाम हासिल हो जाएगा क्या? पैसा आ जाएगा क्या घर में? नहीं आएगा। आपके घर पे बहुत बड़ा बोझ है, फाइनेंशियली कर्जा बहुत है, तो क्या वो उतर जाएगा एक झटके में? नहीं उतरेगा। छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियली फ्रीडम मुझे कैसे मिलेगी। मैं एक लड़की हूँ, मुझे ट्यूशन शुरू करना चाहिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं लड़का हूँ, मुझे बाहर जाना चाहिए, जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन डिलीवरी, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और साथ में पढ़ना चाहिए। लक्ष्य मेरा एक होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में एक रिस्पेक्ट चाहिए। ये क्यों फालतू का टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी लेके बैठा हूँ मैं? क्या हो गया? मैं मर गया? मेरी आंखें खत्म हो गई, आईसाइट खत्म हो गई, मेरे हाथ खत्म हो गए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ? क्या हो गया है? सब कुछ तो अच्छा है, पूरी बॉडी बिल्कुल सही चल रही है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। मैं ऐसा क्यों है कि मैं टेंशन में बैठूँ? क्या क्या खत्म हो गया मेरा? कुछ तो नहीं। एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है, एग्ज़ाम आ रहा है, पिछली बार मेरा ऐसा नहीं हुआ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, जितनी भी कमी है मुझे पता है, तो मैं उस कमी को जानकर उस कमी पे काम करूं, ना कि उस कमी में मैं घुसा हुआ हूं। मेरा ये नहीं होता, मुझे ये नहीं आता, ये कैसे होगा, ये तो बहुत कठिन है, इसके लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम पता है। तुम जल्दी नहीं उठते हो, ये प्रॉब्लम है। काम करो, दिमाग को इंडिकेशन दो कि सुबह जल्दी उठना है। तुम्हें मैथ नहीं आती है, बस प्रॉब्लम है। दिमाग को इंडिकेशन दो, मैथ नहीं आती है, मुझे इसी पे वार करना है। मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मुझे नींद ज़्यादा आती है, प्रॉब्लम है, वार करो इस पे। अब इसके साथ तुम 36 चीज़ों को जोड़ लोगे और फिर एक झटके में चीज़ों को सही करना चाहोगे तो कैसे होगा? तुम्हें मान लो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना है, एसआई बनना है, तुम्हारी हाइट नहीं है, 1 सेंटीमीटर कम है। अब तुम बैठ के यूट्यूब पे देख रहे हो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इसकी जगह तुम वार कर सकते हो, काम कर सकते हो। रोज़ हैंगिंग करना शुरू करो, लटकना शुरू करो, रनिंग करना शुरू करो। अपने आप को विजुलाइज करो कि मेरी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर है। रोज़ रनिंग करो, रोज़ लटको, रोज़ रनिंग करो, रोज़ लटको, रोज़ रनिंग करो, काम बन जाएगा। आप लोको पायलट बनना चाहते हो, आपकी आई साइट, आपको चश्मा लगा है, आपके अंदर एक भय है कि मेरी आई साइट कमज़ोर है यार, लोको पायलट कैसे बनूंगा? अरे बनोगे। अच्छा खाना खाना शुरू करो, केला खाओ, पपीता खाओ, रोज़ खाओ, रोज़ खाओ, रोज़ खाओ। जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो। बस आंखों की एक्सरसाइज करो, आंखों का केयर करो, पपीता रोज़ खाओ, हेल्दी फूड खाओ, रोज़ रनिंग करो, जल्दी उठो। बस 3 महीने 4 महीने बाद आपकी आई साइट इंप्रूव होगी। मन से सोचो कि आई साइट बिल्कुल ठीक है। सारी प्रॉब्लम अगर आप सोच के उस पर वार करोगे और मन से सोचो कि मुझे इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल चुकी है, मैथ नहीं आता, मुझे मैथ आने लगा यार। मैं 2 से 30 तक, जब मेरे दिमाग में पहाड़े याद हो गए, 2 से 30 तक स्क्वायर याद हो गया, 2 से 30 तक क्यूब याद हो गया, 100 से 150 फॉर्मूले मेरे दिमाग में याद हो गए, अलजेब्रा के, टिग्नोमेट्री के, परसेंटेज के, रेशियो के, तो फिर मेरे को मैथ कैसे नहीं आ सकती है? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। इतना मैंने दिमाग में सेट कर लिया। 2 से 30 तक के टेबल, स्क्वायर, क्यूब याद हो गए, 100 मेरे पास फॉर्मूले मेरे दिमाग में हो गए। यार मैथ तो इतनी सी है बस, तो बस काम करना शुरू करो, प्रैक्टिस करो, हो गया मैथ का काम। ऐसे ही रीजनिंग में 50 फॉर्मूले टोटल मिलेंगे आपको। वो 50 फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो गए हैं, आपने उस पर काम किया, उसके बाद आपने हज़ारों क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस कर डाले, हो गया रीजनिंग पे काम। जीएस में कुल मिला के जितने चैप्टर होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एक बार आपने पूरा अध्ययन अच्छे से कर लिया, चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद आप आ गए पुराने पेपर पे।
एक एक क्वेश्चन आपने 10-10 बार सॉल्व कर लिया, ऑप्शन भी सॉल्व कर लिए, कहाँ प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम आई जब आप थिंकिंग करना शुरू करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, भरोसे में बैठते हो और टेंशन विजुलाइज करने लगते हो कि ये हाय 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 हाय। कौन आएगा आपकी तकलीफ दूर करने? आप खुद करोगे, कोई और आएगा? कोई नहीं आएगा। केयर आपको खुद अपनी करनी पड़ेगी, आपको खुद अपने आप को बनाना पड़ेगा। कल को आप डीएसपी बनोगे, एसडीएम बनोगे, रिव्यू ऑफिसर बनोगे, सब कुछ आपको बनना है, कोई और नहीं आपको बनाने आएगा, कोई और आपको जगाने नहीं आएगा, कोई और आपके दिमाग में सेट नहीं होगा कि पढ़ बेटा पढ़। तुमको खुद अपने आप को इंडिकेट करना है कि पढ़ बेटी पढ़ पढ़, माँ बाप का कर्जा चुकाना है, पैसे कमाना है, रिस्पेक्ट कमाना है, वो घर खरीदना है, पढ़ बेटे, वो गाड़ी लेनी है। ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, ज़िंदगी में कब उथल पुथल हो जाए नहीं पता, कल का भरोसा नहीं है। तो आज अभी इसी वक्त से काम करना शुरू कर। और हमेशा के लिए थोड़ी ना मेरे को मेहनत करनी है, हमेशा के लिए ये बुक किताब रीजनिंग हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी मैथ रीजनिंग थोड़ी ना करना है। कुछ दिन कुछ महीने बस, हो सकता है कि 6 महीने ही करना पड़े, 7वें महीने में मेरा काम बन जाए, मुझे मिल जाए। बट ये कोई लिखा नहीं है कि मुझे पूरा 6 साल लग जाएगा। 6 महीने के अंदर भी हो सकती है चीज़ें पॉसिबल। बस दिल से करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, सुबह शाम करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा। 6 महीने बस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।